गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको रीडिंग बता दूं, करेक्ट रीडिंग, क्योंकि शुद्ध पढ़िएगा तभी शुद्ध लिखिएगा ही। ध्यान दीजिए, और जब भी रीडिंग करिएगा वीडियो से बार बार हेल्प लीजिएगा। ये तो जानते हो ना बेटा, अह की मात्रा है, जिस लेटर के आगे लगा है अह की मात्रा लगी है। ये तो जानते हो ना, किसकी मात्रा है? विसर्ग यानी अह की मात्रा। प्रातः, अतः पढ़े हैं। तो जिस लेटर के बाद ये लगा है अह का उच्चारण हम करेंगे। ध्यान दीजिए, बालकः, बालकौ, क पे औ की मात्रा है, बालकौ, बालकाः। आगे बढ़े, once again, बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीया में बालकम, म हलंत है, इट मीन्स म में अ नहीं है, केवल व्यंजन है ये, तो जल्दी से बोलेंगे। बालकम, बालकौ, बालकान। न पे भी हलंत है, मतलब अ नहीं है, बालकान। तृतीया में आए, बाल के न, देखिए यहाँ न पे हलंत नहीं है। न कैसे बना? न हलंत प्लस अ, तो हम बोलेंगे बाल के न, तब क्लियर होगा। बाल के न, बालकाभ्याम, बालकैः, क पे ऐ की मात्रा और विसर्ग, बालकैः, बाल के न, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। क्लियर बोलिए, पूरा मुंह खोल करके। पंचमी, बालकात, त हलंत है, तो नहीं बोलेंगे, जल्दी से बोलना है। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। षष्ठी, बालकस्य, बालकस्य नहीं, यह में कोई हलंत नहीं है। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी, बालके, बालकयोः, बालकेषु। षटकोण सा है, हाँ, जीभ को तालु से स्पर्श करना होता है। बालकेषु, बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। संबोधन चिन्ह लगेगा, अब ये लगा। ओके, नेक्स्ट एक और बात बता दें, शायद क्लास 3 या 4 से ही हिंदी में आप लोगों ने कारक तो पढ़ा ही है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, संप्रदान कोई के लिए जो भी है, अधिकरण तक आपने पढ़ा है। तो ये जानिए कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति।
अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, और अष्टमी विभक्ति तो नहीं है, ये संबोधन है, संबोधन पढ़े हैं, व्याकरण में है ये। अब आगे इनका यूज बताऊंगा, और अगर आपको कारक चिन्ह लर्न है तो ये रूप इसीलिए दिया गया सिलेबस में कि आपको संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने में या हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने में हेल्प देगा। नेक्स्ट, इसके बाद धातु रूप भी थोड़ा बता दें। नेक्स्ट, शब्द रूप की रीडिंग मैंने बताया आप लोगों को। अब थोड़ा धातु रूप की भी रीडिंग पर ध्यान दीजिए। आंखें खोल के, दिमाग दुरुस्त करके, मात्राओं को ध्यान में रखते हुए। पठति, पठतः, पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में आए। पठसि, पठथः, पठथ। थ के आगे न तो विसर्ग है न तो नीचे हलंत है। पठथ। उत्तम पुरुष। पठामि, पठावः, पठामः। वंस अगेन। प्रथम पुरुष। पठति, पठतः, पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष। पठसि, पठथः, पठथ। पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष। पठामि, पठावः, पठामः। ओके, थोड़ा कुछ शब्दों का अर्थ देख लीजिए। कुछ तो भाई संस्कृत आनी चाहिए। वह की संस्कृत क्या होगी? सह। वे दो या वे दोनों। तौ, तौ, तौ पे औ की मात्रा है। तौ भी बोल सकते हैं हम लोग, तौ बोलते हैं, तौ। वे सब या वे घूमते हैं, ये भी हो सकता है वाक्य। या वे सब घूमते हैं, बहुवचन है, दो से अधिक है। ते, कर्ता पुल्लिंग है तो एक वचन के लिए सह, द्विवचन के लिए तौ, बहुवचन के लिए ते। अब त्वम, तुम की संस्कृत क्या लिखेंगे? त्वम, एक वचन है तो। तुम दोनों पढ़ रहे हो या पढ़ते हो तो तुम दोनों की संस्कृत हम करेंगे युवाम। युवाम, युवाम मीन्स तुम दोनों। तुम सब या तुम लोग या यूयम। तुम सब या तुम लोग की संस्कृत क्या लिखेंगे? यूयम। त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के कर्ता हैं ये। उत्तम पुरुष में आइए। मैं, अहम। मैं की संस्कृत अहम। हम दोनों आवाम। आवाम, हम लोग या हम सब वयम। अहम, आवाम, वयम। एक वचन के लिए अहम, द्विवचन के लिए आवाम, बहुवचन के लिए वयम। अब देखिए आपको जो मैंने इसके पहले समझाया था, स पठति। एक लड़का है, स पठति, वह पढ़ता है। दो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तौ पठतः, तौ पठतः। वे पढ़ रहे हैं, दो से अधिक हो गए, या वे सब पढ़ रहे हैं। वे की संस्कृत ते।
ते प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी, पठन्ति, ते पठन्ति। ध्यान दीजिए, सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। मध्यम पुरुष में देखिए, तुम पढ़ते हो, त्वं पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम लोग पढ़ते हो या तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठतः, यूयम पठतः। उत्तम पुरुष एक वचन, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, द्विवचन हो गया। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः। कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगेगी। कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का, कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है, आवाम है ना, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे, आवाम पठावः। हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग की संस्कृत वयम क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की ये है, वयम पठामः। चाहे तो इसको लिख लेंगे अपने से, तो लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठतः, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। और शब्दार्थ भी ये लर्न कर लीजिएगा, बड़ी उपयोग की चीज़ है। बस।